हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 10th का साइंस। तो आज यूनिट 7 का देखेंगे पार्ट सेकंड। और पॉलिनेशन था पिछली वीडियो में टॉपिक, जो है लास्ट टॉपिक। तो पॉलिनेशन आज समझते हैं। पॉलिनेशन होता क्या है? जो पॉलन सैक होते हैं, ये जो है क्या है, ये है पॉलन सैक और इन पे क्या लगे हुए हैं? पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन जो स्थानांतरित होते हैं स्टिग्मा पर, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन भी 2 टाइप का था, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन देखेंगे सबसे पहले। ये क्या है? ये एक फ्लावर है, ठीक है, सिर्फ एक। तो ये जो पॉलन ग्रेन जो है पॉलन सैक से निकलने के बाद जो है, पॉलन सैक मैच्योर होने के बाद क्या होता है? पॉलन ग्रेन जो है कहाँ जा रहे हैं? स्टिग्मा पर स्थानांतरित हो रहे हैं, किसी उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, यानी कि अपने ही, ये जो पॉलन ग्रेन जो है अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर स्थानांतरण हो रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में देखेंगे कि ये जो है, ये एक फ्लावर, ये दूसरा। ठीक है, तो इस वाले जो फ्लावर का जो ये जो है पॉलन सैक, इसमें से पॉलन ग्रेन निकल कर कहाँ जा रहे हैं? उसी स्पीसीज के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जा रहे हैं। तो इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर कैसे जर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, तो ये क्या है? सिर्फ हमने एक ही स्टिग्मा बनाया था, जो सॉरी स्टिग्मा ये रहा, और ये हमने एक ही स्टेमन बनाया है। ठीक है, तो ये क्या है? पॉलन ग्रेन है। तो ये पॉलन ग्रेन कहाँ जा रहा है? पॉलन ट्यूब में जाएगा। ये दिख रहा है, मेल गैमीट बोलते हैं इसको। ठीक है, अंदर मेल गैमीट। फिर ये जो है पॉलन ट्यूब, ये क्या हो रहा है? ये पॉलन ट्यूब बढ़ेगी और ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है फीमेल गैमीट, यानी कि ओवरी में एंटर करेगा। ओवरी में क्या होता है कि 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, और एंटीपोडल सेल होती है, सिनर्जी सेल भी होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? पॉलन ग्रेन जो है, यानी कि मेल गैमीट इधर से आएगा और कहाँ जाएगा? माइक्रोपाइल से एंटर करेगा ओवरी में। ठीक है, ओवरी में या फीमेल गैमीट के साथ क्या करेगा? फ्यूज करेगा। और ये एक मेल गैमीट जो है, याद है, इसके बाद जो है दो मेल गैमीट जाएंगे अंदर। एक जो है पोलर न्यूक्लियाई, ये जो है पोलर न्यूक्लियाई, इसके साथ फ्यूज होगा, और एक होगा फीमेल गैमीट के साथ जो बनाएगा, इसके अंदर फ्यूज होगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, इसका अब देखते हैं। सबसे बड़ा फूल रैफलेसिया इंडोनेशिया के जंगल में पाया जाता है। इसमें परागण किसके द्वारा होता है? हाथी के द्वारा, क्योंकि फूल ही काफ़ी बड़ा होता है, तो इसमें परागण हाथी के द्वारा होता है। जब एक फूल को वो टच करता है, फिर दूसरे पे जाके टच करेगा, तब पॉलिनेशन होता है। विश्व का सबसे छोटा फूल वोल्फिया है। इसका पौधा जो है, इसका पौधा जल में पाया जाता है। ठीक है, वोल्फिया बहुत छोटा होता है, और ये एशिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अलावा कहाँ पे पाया जाता है? एशिया में भी पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाएगा, और कहाँ? इसके अलावा कुछ अमेरिका के हिस्सों में भी पाया जाता है। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पॉलन ग्रेन पॉलन सैक से वर्तिकाग्र, ये वाला जो है ये देखें। ठीक है, पॉलन ग्रेन पॉलन सैक से वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र से अंडाशय में पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जो स्टेमन यहाँ से यहाँ गिरा स्टिग्मा पर, स्टिग्मा से यहाँ से जो मेल गैमिट के रूप में इधर से यहाँ एंटर होने, और ये मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फ्यूज होने के प्रोसेस क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन कहाँ होता है? स्टिग्मा पर होता है। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है ओवरी में। अब देखते हैं मानव में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, मानव में प्रजनन तंत्र अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत विकसित और जटिल होता है। मानव में एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब, यानी कि जो फीमेल पार्ट होता है उसमें फैलोपियन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें फैलोपियन ट्यूब होंगी, उसमें ही एग और स्पर्म का जो है क्या होगा? फ्यूजन होगा। ठीक है,
तथा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है, गर्भाशय यूट्रस में होता है। मानव क्या होता है, बेबी पैरस यानी कि जरायु जो होते हैं, मानव क्या करते हैं, एक जंतु को यानी कंप्लीट मतलब ये जो है मानव जो है जरायु एक कंप्लीट चाइल्ड को जन्म देते हैं, ठीक है, या फिर एक सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, यानी कि जो भी बच्चा पैदा करते हैं उनको क्या बोलते हैं, जरायुज या बेबी पैरस, ठीक है। अब ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म यहाँ पे स्पर्म निर्माण होगा और ये यहाँ से होता हुआ कहाँ होगा, यहाँ जाएगा। यहाँ पे ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, और ये शुक्राशय है, ठीक है, क्या है ये, शुक्राशय है, और ये यूरिनरी डक्ट, ठीक है। यहाँ से जो शुक्राणु का निर्माण होगा यहाँ पे, यहाँ के बाद जाने के बाद ये कहाँ आएंगे, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के पास आ जाएंगे, और ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। मेल में क्या होता है कि जो स्पर्म और ये जो स्पर्म और ये टॉयलेट यानी कि एक ही मार्ग से निकलते हैं, और फीमेल में अलग अलग मार्ग से, ठीक है। जब भी स्पर्म का सीक्रेशन होता है तो क्या करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है टॉयलेट यानी कि मूत्र मार्ग को रोक देती है, ठीक है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मूत्राशय को यानी कि मूत्र मार्ग को रोक लेती है और स्पर्म का सीक्रेशन होता है तब, ठीक है। अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फीमेल किसका, ह्यूमन का। तो ये है फैलोपियन ट्यूब, जहाँ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होगा स्पर्म यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमेट या फिर एग का फॉर्म फ्यूजन, ठीक है, या मिलन बोलते हैं, फ्यूजन, ठीक है। ये है ओवरी, ओवरी में क्या होता है, यहाँ होता है एग का फॉर्मेशन, ये दो ओवरी होती है, तो ओवरी में क्या होता है, अंडाणु बोलते हैं या फिर एग, ठीक है, उसका क्या होगा, यहाँ पे निर्माण होता है, यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाएगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक किससे, फिब्री ये होती है, फिब्री फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके साथ से कहाँ जाएगा, ऊपर यहाँ पहुँचे फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब स्पर्म क्या होता है, स्पर्म यहाँ के रास्ते जाते हुए कहाँ, इसके पास पहुँचेगा, किसके, अंडाणु के पास पहुँचेगा, तब इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। तब फ्यूजन होने के बाद ये इसी मार्ग से लौटा हुआ क्या, यूट्रस में आएगा, यूट्रस में क्या होगा, एम्ब्रियो, क्या, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद क्या होगा, चाइल्ड बाहर आता है 9 मंथ के बाद, ठीक है। थैंक यू, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए।